Okay, students. Today we are going to go with the second part of The Sound of Music, The Shehnai और बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान के बारे में बता दूं कि ये इंडिया के बहुत ही बेस्ट शहनाई प्लेयर थे और इनकी डेथ 2006 में हुई थी 21 अगस्त को। और इनकी खास बात ये थी कि ये सबसे इम्पोर्टेंट अवार्ड, प्रेस्टिजियस अवार्ड भारत रत्न भी जीते हुए हैं। बर्थ ऑफ शहनाई। पहले चैप्टर में ये बताया गया है कि शहनाई एक्चुअली में शहनाई आई कहाँ से इस पूरे वर्ल्ड में, उसका इन्वेंशन कैसे हुआ शहनाई का। पुंगई वॉज बैंड इन द रॉयल रेजिडेंस बाय एम्परर औरंगजेब ड्यू टू अनप्लेजेंट साउंड। पुंगई एक ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थी जो इसको बैन कर दिया गया था। रॉयल रेजिडेंस का मतलब है, रेजिडेंस का मतलब जहाँ पर कोई पर्सन रहता है, और रॉयल का मतलब है जहाँ पर एम्परर रहते थे। तो वहाँ पर पुंगई का जो प्लेइंग था वो बैन कर दिया गया था क्योंकि इसकी आवाज़ बहुत अनप्लेजेंट थी, लोगों को पसंद नहीं आती थी। आ बाबा इम्प्रूव्ड पुंगई एंड मेड शहनाई। फिर अचानक से वहीं पर रॉयल कोर्ट में एक बाबा था जिसको आइडिया आया कि पुंगई को हम कन्वर्ट कर सकते हैं शहनाई में, और उसने एक स्टिक ली थी, उसमें रेगुलर इंटरवल्स पे होल्स किए थे, फिर उसने उन होल्स पे फिंगर पुट रखने के बाद उसको प्ले करके देखा तो फाइनली उससे एक मेलोडियस साउंड निकली। द शहनाई इज़ कंसिडर्ड ऑस्पिशियस एंड इट इज़ प्लेड इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। और अभी भी हम लोग जानते हैं कि शहनाई, इसको ऑस्पिशियस का मतलब होता है बहुत ही जिसको शुभ माना जाए, तो शहनाई को हम शुभ मानते हैं और इसलिए इसको टेम्पल्स में और वेडिंग्स में खासकर प्ले की जाती है। अबाउट बिस्मिल्लाह खान। बॉर्न ऑन 21 मार्च 1960 इन बिहार। हाँ, इनका बर्थ प्लेस बिहार है और इनकी डेथ हुई थी 2006 में 21 अगस्त को। बिलोंग टू द फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस, हिज ग्रैंडफादर एंड फादर वॉज शहनाई प्लेयर टू। और हाँ, ये म्यूजिशियन फैमिली से बिलोंग करते थे, इनके ग्रैंडफादर और फादर दोनों शहनाई प्लेयर थे। बट एक एक्स्ट्रॉर्डनरी बात यह है कि इन्होंने जो शहनाई सीखी थी वो अपने मैटरनल अंकल से सीखी थी, ना कि अपने फादर से। बिस्मिल्लाह खान लर्न टू प्ले शहनाई फ्रॉम हिज मैटरनल अंकल अली बॉक्स। और बिस्मिल्लाह खान फाइनली में उन्होंने शहनाई प्ले करना अपने अंकल से सीख लिया, और ये शहनाई जो प्ले करते थे वो सीखते थे गंगा के किनारे, गंगा के घाट के किनारे वाराणसी में। अब हम उनके अचीवमेंट्स के बारे में बात करेंगे। बिस्मिल्लाह खान के बैंक ऑफ गंगा रिवर बिकेम अ प्लेस टू प्रैक्टिस शहनाई। हमने लास्ट स्लाइड में ये जाना था कि अली बॉक्स, उनके जो मैटरनल अंकल थे, उनके जो मामा थे, उनसे उन्होंने शहनाई प्ले करना सीखा था। तो फाइनली जो उनके मैटरनल अंकल थे वो एक टेम्पल में शहनाई प्ले करते थे, और वो टेम्पल जिस गंगा घाट पे था। तो फाइनली वो वहीं बैठ के गंगा के किनारे बिस्मिल्लाह खान ने अपनी शहनाई बजाना ढंग से प्रैक्टिस कर करके और वो वर्ल्ड फेमस हो गए। In 1938, Bismillah Khan got his first break to play on All India Radio. First break का मतलब ये होता है कि उनको पहला अपॉर्चुनिटी कब मिली थी। तो 1938 में उनको पहली अपॉर्चुनिटी मिली थी कि वो रेडियो पे अपनी शहनाई प्ले कर सकते थे, इससे वो लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस तक पहुंच सकते थे। और 1938 में इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था, तब इतनी हम लोगों के अंदर पूरे वर्ल्ड में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं हुए थे कि सबके पास टीवी वगैरह हो, तो सब लोग रेडियो पे ही डिपेंड होते थे इन्फॉर्मेशन के लिए। He was the first person to play शहनाई on 15 अगस्त 1947 at Red Fort. जब देश आज़ाद हुआ था तो इन फ्रंट ऑफ महात्मा गांधी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू और बड़े बड़े लीडर्स के सामने उन्होंने शहनाई प्ले की थी रेड फोर्ट से। और ये चीज़ भी रेडियो पे, और जो इनके पास भी टीवी थी तो उनके पास टेलीकास्ट हुई थी। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट था जहाँ से इन्होंने अपना सक्सेस बिल्कुल लिफ्ट ऑफ कर गए। His achievements. Impressed by his performance, King Zahir Shah of Afghanistan gifted him expensive Persian carpets and souvenirs. अब यहाँ पर हुआ था कि ये पहले अपने फॉरेन ट्रिप पे गए थे जहाँ पर इनको अफ़गानिस्तान में प्ले करनी थी शहनाई, तो वहाँ पर उन्होंने प्ले की। तो वहाँ पर जो किंग ज़ाहिर शाह थे तो वो इतने इम्प्रेस हो गए थे, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, बुक में प्राइसलेस लिखा हुआ है, मतलब उस प्राइसलेस का मतलब है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, जो कारपेट्स थी वो इनको गिफ्ट की। और सोवरेन्स का मतलब होता है कुछ इंपॉर्टेंट, कोई जिनसे तुम्हारी फीलिंग्स अटैच हो, ऐसी चीज़ें। तो वो जो उनके लिए इंपॉर्टेंट थी, किंग ज़ाहिर के लिए जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो भी इनको गिफ्ट कर दी, अपनी पसंद की चीज़ें। ही ऑल्सो परफॉर्म इन बॉलीवुड मूवीज़। हाँ, पैराग्राफ में तुम्हें मिलेगा जब पढ़ोगे तो वहाँ पर उन्होंने कुछ बॉलीवुड मूवीज़ के नाम है, और विक्रम और डायरेक्टर थे जिन्होंने इनको सबसे पहले कास्ट किया था मूवी के लिए, मूवी में शहनाई प्ले करने के लिए। ही बिकेम इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड आर्टिस्ट। अब वो बॉलीवुड में भी प्ले कर चुके हैं, ऑल इंडिया रेडियो पे भी आ चुके हैं, और 15 अगस्त को शहनाई प्ले कर चुके हैं रेड फोर्ट से। तो फाइनली वो इंटरनेशनल एक आर्टिस्ट बन चुके थे। अब उनकी बात करते हैं अवार्ड्स और इंटरेस्ट की। अवार्ड्स रिसीव्ड: भारत रत्न,
पद्म भूषण, पद्म विभूषण एंड पद्मश्री, और भी बहुत सारे अवार्ड्स मिले हुए इनको। ये बहुत ही बड़े अवार्ड्स होते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा मेंशन किया गया है इसको। ही वॉज फाउंड ऑफ बनारस एंड दुमराव। ये दोनों एक सिटीज़ है इंडिया की, यूपी में पढ़ते हैं। तो इनको बनारस और दुमराव बहुत पसंद था, और ख़ासकर इनको पसंद था दुमराव में जो माठा मिलता है, बटर मिल्क, छाछ जिसको कहते हैं, वो उनको बहुत अच्छी लगती थी। डिनाइड टू हेड आ शहनाई स्कूल इन यूएसए। ये बहुत ही यूनिक किस्सा हुआ था कि इनका एक फ़ॉरेन का स्टूडेंट था जो यूएस में रहता था। तो उसने स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट इनसे ये की थी कि वो एक वहाँ पर स्कूल तैयार करना चाहता था, स्कूल ऑफ शहनाई, जहाँ पर इनसे रिक्वेस्ट ये की थी कि उस स्कूल के हेड ये बने, हेड मास्टर, और ये मतलब बाकी लोग जो भी सीखने आ रहा है तो उनको सिखाएं। लेकिन इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने बोला कि उनको इंडिया ही पसंद है। तो उसने बोला इनके स्टूडेंट से कि वो पूरा बनारस जैसा माहौल क्रिएट कर देगा, वहाँ पर वैसे ही टेम्पल्स बना देगा, वैसे ही घर बना देगा, और सब कुछ तैयार कर देगा कि इनको लगेगा ही नहीं कि ये बनारस में नहीं है। तो इन्होंने बोला कि तुम बेटा सब कुछ तो कर दोगे, बट तुम वहाँ पर गंगा बहा पाओगे। ये बात बहुत टचिंग थी इस चैप्टर में, लास्ट में बिल्कुल। तो बस इसी वजह से इन्होंने, मतलब एक कैसे कह सकते हैं कि पेट्रियाटिज़म की वजह से इन्होंने इंडिया से बाहर किसी स्कूल में हेडमास्टर बनने से मना कर दिया था। उन्हें इंडिया ही पसंद था बहुत ज़्यादा।